हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आइए हम आपको प्रश्नों की दुनिया में ले चलते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब सिक्का पैसा वाली बात हो तो बात आती है अपना सपना मनी मनी की। ठीक है, तो सिक्के पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे देखते हैं, कैसे हल करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने से तभी तो पता चलेगा क्वेश्चन पूछा क्या, तभी आप हल कर पाएंगे। ठीक है, मैथ में कुछ नहीं करना रहता है, अपने मन से जो दिया रहता है वैसे ही करने रहता है। आइए देखते हैं, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कौन कौन है। 1 रुपया है, यानी थैली जो है, हल कैसे करते हैं देखिए। थैली में क्या है, 1 रुपये का सिक्का है, फिर 50 पैसे का सिक्का है, और क्या है, 25 पैसे का सिक्का है। ये क्वेश्चन में दिया है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, और सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। यानी सिक्का, जो सिक्का है उसका अनुपात क्या दिया है, 1:4:4। यानी 1 रुपये का ये 1 है, पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 4 है, तीसरे वाले का 4 अनुपात है। तो यदि कुल मूल्य 200 रुपये है, क्वेश्चन क्या दिया है, कुल मूल्य 200 रुपये है। ठीक, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा है 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, सिक्का की संख्या पूछा है। अब देखिए, अब यही पूरा मूल हो गया इसका। अब ये क्वेश्चन नहीं भी रहेगा तो आराम से आप लगा सकते हैं, क्या कि एक थैला है, बक्सा है, पेटी है, कुछ भी है, में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:4:4 है। यदि उसमें कुल मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या लिख लिए, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे लिख लिए, अनुपात क्या, सिक्का का अनुपात 1:4:4 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए मूल्य दिया है, चूंकि यहाँ मूल्य दिया है तो इसके बगल में खड़ा होने की औकात किसका है, मूल्य के, इसके बराबर हम मूल्य ही रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले करना क्या, 1 रुपये का एक सिक्का है। ठीक है, तो कितना रुपया हुआ, रुपये में देखते हैं। तो 1 रुपये का एक तो सिक्का है तो कै रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ। ठीक, 50 पैसा का 4 गो, 50 पैसा जो है 4, यानी 98 4 गो रही तो कितना रुपया होगा आपका, 98 4 गो रही तो 1 रुपया में 2 गो 98, 2 गो 50 पैसा, तो यानी 4 गो 98 रहेगा तो कितना हो गया, 2 रुपया। ठीक, अगर आपसे हम पूछें ये 25 पैसा 4 गो रहे तो कितना रुपया, चूँकि 1 रुपया में 4 चवन्नी होता है ना, तो आप बोलेंगे 1 रुपया में 25 पैसा 4 ठो होंगे, यानी 4 गो चवन्नी, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 रुपया। इतना समझ में आया। और ये आपका रुपया मूल्य हो गया। ठीक है, यानी 2 1 3 1 4, और मूल्य के बगल में ही मूल्य खड़ा होता है, यानी 4 बराबर कितना, 200 रुपया। तो 1 रुपया का मान निकाले तो 4 5 20, यानी 50 हो गया, 1 का 50 निकला। देखिए कुल मूल्य की जगह 4 रख लिए। कैसे 4 हुआ, 1 2 3 3 1 4, 4 बराबर 200 रुपया, तो 1 बराबर 50 हो गया। 1 का मान कितना निकला, 50। और चूँकि पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो चूँकि सिक्का में जाएंगे, सिक्का ये है, रुपया ये है। ठीक है, तो सिक्कों में जाएंगे तो सिक्कों की 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कहाँ है, ये 4 है। तो चूँकि 1 का मान 50, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का मान होगा 50 × 4, यानी 5 चौके 20, यानी 2 को 0, यानी 25 पैसे की जो सिक्के की संख्या है 50 × 4, यानी 200 रुपये है। नहीं समझ में आइए फिर से देखते हैं, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 1:4:4, इतना समझ में आया।
अब देखिए 1 रुपया का एक ठो सिक्का रहेगा तो 1 रुपया हुआ आपका। 50 पैसा अठन्नी आपको पास 4 ठो रहेगा तो कितना रुपया हुआ? 2 रुपया हुआ। चवन्नी यानी 25 पैसा आपके पास 4 ठो रहेगा तो कितना हुआ? 1 रुपया। इतना समझ में आया। और चूँकि वहाँ मूल्य दिया है, सिक्का देता तो सिक्का के बगल में सिक्कों की संख्या रखते हैं, चूँकि मूल्य दिया है, रुपया दिया है तो रुपया निकाल लीजिए। तो ये रुपया निकाले हम। अब 12 तो 2 1 3 1 4 कुल मूल्य दिया है तो इसमें इसको कुल जोड़ दीजिए। वहाँ कुल दिया है तो कुल जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 3 1 4 4 यहाँ बराबर इतना। 1 का मान निकल गया। जब 1 का मान निकल गया तो किसी का मान पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो चूँकि 25 पैसा ये है और सिक्का वाले में ये है तो 50 गुणे 4 कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा 200। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक थैली में अगर थैली दे दिया, बक्सा दे दिया, कुछ भी दे दिया तो आप क्या करेंगे? सिक्के हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:8 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 150 रुपये हो तो रुपया के कितने सिक्के हैं? कुछ नहीं, क्या करना है? जो दिया है वही लिखिए। 1 रुपया लिखा है, 1 रुपया लिख लीजिए। ठीक है, 50 पैसा लिखा है, 50 पैसे लिख लीजिए। ठीक है, 25 पैसे लिखा है, 25 पैसे लिख लीजिए। अब देखिए इन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 4:3:8। किसका है? सिक्का है। 4:3:8 है तो 4:3:8। ठीक, और फिर यदि कुल मूल्य दिया है, क्या दिया है? कुल मूल्य कितना दिया है? 150 रुपये दिया है। ठीक, कुल मूल्य 150 रुपये दिया है। अब देखिए पूछा है रुपया के कितने सिक्के हैं, यानी जो रुपया वाला सिक्का है वो कितना है? रुपया वाला सिक्का कितना है? चलिए क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये दिया बोला है कि एक थैला है, एक तो बक्सा है, उसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:3:8 के अनुपात में है। ठीक, जबकि सिक्कों का जो कुल मूल्य है 150 रुपया है। ठीक है, तो बताइए 1 रुपये वाले सिक्का कितना है? तो हल कैसे करेंगे? 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, फिर इसके नीचे सिक्का का अनुपात लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए इसका चूंकि मूल्य वहाँ दिया है तो मूल्य के बगल में कुल मूल्य खड़ा होगा। तो पहले सिक्के हमें पता है, मूल्य पता नहीं है, तो मूल्य कैसे निकालेंगे? मूल्य यानी रुपया जो है कैसे निकालेंगे? 1 रुपया का 4 ठे सिक्का है, 1 रुपया का 4 ठे सिक्का है। अगर 1 रुपया का 4 ठो सिक्का देंगे तो कितना रुपया आपके पास होगा? 4 रुपया। ठीक है ना। अगर अठन्नी आपको 3 ठो दें, हम 50 पैसा 3 ठो दें, नहीं समझ में आया। अठन्नी आपके पास 3 ठो देंगे अठन्नी, तो आपके पास कितना हुआ? तो आप कहेंगे 1.5 रुपया, यानी 1.5 लिख लिए। 25 पैसा 8 यानी चवन्नी 8 को आपके पास दें तो 1 रुपया में 4 चवन्नी, तो 8 चवन्नी 2 रुपया हो गया। ठीक, चूँकि पूछा है कुल मूल्य तो यहाँ कुल मूल्य जोड़ लीजिए। तो 4 2 6 और 1 7 यानी 7.5 रुपया हो गया। तो 7.5 रुपया बराबर 150 रुपया। तो 1 रुपया का मान निकालेंगे आप, 1 का मान निकालेंगे तो 150 बटा में 7.5, चूँकि 1 है तो ऊपर एक 10 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 75 कम 75, 75 दूना 150। गजब, मुझे 75 का पहाड़ा याद है। 75 दूना 150 यानी 2 दा में 20, इतना आ गया 20। 1 का मान 20 आ गया। और चूँकि पूछा है रुपया वाला, क्या पूछा है? रुपया के कितने सिक्के हैं, रुपया के कितने सिक्के हैं। चूँकि रुपया ये है और सिक्का कहाँ है? ये, तो रुपया वाला सिक्का कितना है? 4 है। तो 1 का मान 20 तो 4 का मान 20 चौके 80, यानी 4 गुणे 20 80 हो जाएगा। यानी 1 रुपया वाला जो 4 सिक्के थे उन सिक्कों की संख्या 80 है। क्लियर हुआ? लूट ले रहा होगा। चलिए थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि मतलब 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक और कितनी है? तो आइए इसको
हल करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए हल करते हैं। चलिए, दिया एक बक्सा में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, लिख लीजिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे। चलिए, की संख्या का अनुपात सिक्कों की संख्या, सिक्का का दिया है, सिक्का का अनुपात कितना दिया है, 2 3 4, 2 3 4 लिख लिए। चलिए, यदि उनका कुल मूल्य क्या दिया है, कुल मूल्य लिखिए, कुल मूल्य कुल मूल्य कितना दिया है, 180 दिया है। चलिए, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी, पहले देखिए किस प्रकार सिक्का पूछा है, तो चूंकि वहाँ मूल्य दिया है तो मूल्य निकाल लेते हैं। तो मूल्य क्या होगा, चलिए 1 रुपया का 2 गो सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 2 अठन्नी 3 गो है तो कितना हुआ, 1 रुपया में 2 अठन्नी तो ये कितना हो गया, 1.5 रुपया। 25 पैसा 4 गो, चवन्नी 4 गो है तो कै रुपया हुआ, 1 रुपया। चूँकि कुल मूल्य दिया है इसलिए यहाँ कुल जोड़ देंगे, तो मूल्य कितना है, 2 1 3 रुपया और 1.5 रुपया 4.5 रुपया हो गया। तो 4.5 रुपया बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। तो 1 का मान निकालेंगे तो 180 बटा में 4.5, चूँकि 1 अंक पर दशमलव है तो जब नीचे रहता है तो ऊपर 10 कर देंगे, अगर तो नीचे कर देंगे, तो नीचे है ऊपर इसलिए 1 10 कर दिए। ठीक है, 45 से 180 कटाइए, 45 चौके 180, देखिए कितना पढ़ा याद किए हैं। चलिए आइए देखते हैं, 9 5 45, 9 दूना 18, यहाँ 0, 5 चौके 20, यानी 4 दहा में 40, 1 का मान निकला 40। और चूँकि पूछा है किस प्रकार की सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, देखिए सिक्कों की संख्या कौन है, 2 3 4, 2 3 4 में सबसे अधिक कौन है, चूँकि 4 है। स्पष्ट होता है कि नहीं, 2 3 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है, तो भाई सबसे अधिक यही होगा। और पूछेगा कितना है, देखिए पहले पूछा है किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है, तो देखिए 2 3 4, ये किसका सिक्का है, 25 पैसा, यानी 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या अधिक है। अब पूछा है कितना है, तो 1 का मान 40, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का मान 4 गुणे 40 यानी 160 होगा, 4 चौके 16। ठीक है, तो ऐसे आपका निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपका सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछते हैं या पूछा जाता है। अगर आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, तो आप कमेंट जरूर करें ताकि हम उसको फिर से समझाने का काम करें। ठीक है, और अगर आपको ये सब समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।